दिस इज़ द न्यू मॉडल गैलेक्सी इन्फिनिटी। इसमें आपको 0 to 99 अराउंड अबाउट 100 स्टिचेस मिलते हैं और 0 to 99 स्पेशल कैरेक्टर स्टिचेस मिलते हैं, नंबर, अल्फ़ाबेट, सिम्बॉल्स सब कॉम्बिनेशन में। इसमें आपको स्टिच सिलेक्शन नॉब दिया है, लेंथ के लिए एडजस्टमेंट प्लस माइनस है, अप एंड डाउन वर्टिकली में, हॉरिजॉन्टली में आपका विड्थ एडजस्टमेंट है, लेफ़्ट टू राइट में। डबल नीडल के लिए 1 टच एक्सेस के लिए आपको डबल नीडल ऑप्शन दिया है। कैरेक्टर स्टिचेस के लिए आपको एक ऑप्शन दिया है। जैसे ये मशीन का आप जैसे वर्किंग अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो इसके लिए हम आपको एक गाइड देते हैं, भाई इसको चलाना कैसे है। इसमें सबसे पहले आपको एक पावर केबल दिया जाता है। पावर केबल अगर आप जैसे कनेक्ट करते हैं, इसका सेकंड स्विच रहता है, आपके मशीन में प्लग इन किया जाता है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है। तो यहाँ से आप इसमें ऐसे पावर ऑन करके आप इसको यहाँ से मशीन ऑन करते हैं। जैसे ऑन करते हैं तो आप जैसे देखेंगे एक आपको पूरा डिस्प्ले स्क्रीन आ जाता है। डिफ़ॉल्ट से ये 0 स्विच पे रहता है। जैसे इसमें कैसे रहता है कि आपको कंपनी की तरफ से इनबिल्ट एक्सेसरीज़ कुछ आती है, तो आपके इसके यहाँ पे मशीन के साथ में मिलते हैं। जैसे अब जैसे इन एक्सेसरीज़ में आपके हर टाइप की एक्सेसरीज आती है, बटन ऑन फुट है, थ्रेड होल्डर है, नीडल्स है, डबल नीडल इसमें इंक्लूडेड है, बट इसमें जिपर फुट है, पिको फुट है और पाइपिंग है, हेमिंग फुट है, सेटिन स्टिच फुट है। इसमें आपको सब एक्सेसरीज साथ में आती है। एम्ब्रॉयडरी प्लेट भी आती है इसमें साथ में। अभी जैसे हमको जैसे स्टिच सबसे पहले थ्रेड मशीन में लगाना रहता है, तो उसके लिए हम इसको ये थ्रेड स्टैंड आता है। थ्रेड स्टैंड लगाने के बाद हम इसमें जैसे धागा लगाते हैं, प्लेस करते हैं। अब जैसे हम देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो बॉबिन लगती है, टॉप लोड बॉबिन रहती है, इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ये टॉप लोड बॉबिन जो रहती है ये इसकी खाली है। जैसे हम इसको फिल करेंगे, इसको फिल करने का तरीका हम बताते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे बॉबिन वाइंडर में प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे ये इन बिटवीन एक स्प्रिंग रहता है, इसके बीच में से लाके यहाँ पे इसको वाइंड करते हैं। डायग्राम स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, इनकेस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डायग्रामेटिकली भी आप कर सकते हैं। बॉबिन को आप अपने तरफ में जैसे मशीन के व्हील के तरफ में पुल करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद में मशीन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपका स्टार्ट और स्टॉप बटन है, तो हम जैसे इसको स्टार्ट करते हैं तो ये आप जैसे देखेंगे बॉबिन भरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ये स्पीड पे चल रहा है, तो ये जो स्पीड रहती है वो यहाँ से कंट्रोलेबल रहती है। इसको स्लो करना है तो ये एकदम स्लो हो जाएगा, फुल स्पीड करना है तो ये जैसे फुल स्पीड हो जाएगा। एज पर नीड आप इसको कर सकते हैं। आपको बॉबिन जितना भरना है उतना भर के रुक सकते हैं, अदरवाइज़ 5 मीटर बनने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। अब जैसे मुझे इसे स्टॉप करना है तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर दूँगा, जैसे देखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप हो गया है। तो ये हो जाता है आपका बॉबिन भरने के लिए। इसको वापस पीछे पुश करेंगे, निकालेंगे तो बॉबिन निकल जाता है। जैसे हमने बॉबिन भर दी है, उसके बाद में हम इसको बॉबिन को यहाँ पे प्लेस करते हैं अंदर में। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे अंदर में जो रहता है ना, यहाँ पे एक हल्का सा कट बना हुआ रहता है। ये कट में से हम इसको पास करते हैं, बॉबिन को ऐसे ऊपर में रख देते हैं। कट में से पास करके इसको ऊपर ऐसे रख के हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में हमको जैसे मशीन को थ्रेड करना है, थ्रेडिंग के डायरेक्शन दिए हुए रहते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे नीचे से यहाँ से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम इसको ये आते हैं डायरेक्शन, इधर आते हैं। अब देखेंगे जैसे सेकंड स्टेप है यू टर्न, हम इसको यू टर्न लेते हैं, ऊपर आते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप इज लाइक दिस एंड हियर वी कम डाउन। इसको नीचे आते हैं, यहाँ से इसको आते हैं, इसको थ्रेड यहाँ लॉक में लगाते हैं। प्रेशर फुट को हम जैसे नीचे करेंगे, प्रेशर फुट नीचे करने के बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, जब भी आप धागा मशीन में लगाएं या जब भी धागा मशीन से निकालें, प्रेशर फुट ऊपर होना। निकालते और लगाते समय प्रेशर फुट ऊपर करके ही लगाना और निकालना है। अब इसको हम नीचे रखेंगे। उसके बाद में हम इसको नीडल में से ऑटोमेटिक थ्रेडर का यूज़ करके हम इसमें ऑटोमेटिक थ्रेडर में जैसे हम देखेंगे इंडेक्स फिंगर से उसको नीचे प्रेस कर रहे हैं, थंब से हम उसको पीछे खींचते हैं
और कट इसके लेवल पे लेके आके इसको नीचे से रखते हैं, ऐसे नीचे से, और इसको हम जैसे छोड़ते हैं वो नीडल के अंदर ऑटोमेटिक चले जाता है और इसको हम छोड़ देते हैं। पीछे से देन हम धागे को पुल कर लेते हैं, सामने से नहीं पीछे से हम पुल करेंगे। सामने से पुल करेंगे तो वो रिटर्न निकल जाएगा, पीछे से आप जैसे धागे को पुल करेंगे तो ये पूरा धागा आपका इधर आ जाएगा। अब जैसे ये टॉप लोड बॉबिन है तो इसमें नीचे का धागा ऊपर लेने की वजह से नीड नहीं रहती, बट गुड सिलाई, गुड स्विंग प्रैक्टिस, अच्छी सिलाई की प्रैक्टिस में कहा जाता है कि हम नीचे का धागा ऊपर ले लो, इस मोर बेटर। आप नीचे से बॉबिन्स का धागा ऐसे ऊपर निकाल के इसको हाथ से खींच लेंगे। उसके बाद में हम प्रेशर फुट को ऊपर करके बीच की जो गैप है इसमें से इसको करके पीछे छोड़ देंगे। अब हमारी मशीन इज रेडी टू स्टिच। गैलेक्सी इन्फिनिटी अभी हम देखेंगे इसमें सादी सिलाई का फंक्शन जो बेसिकली 0 पे आता है। इसमें लेंथ आपकी 3 डिफ़ॉल्ट रहती है, आपको लेंथ बढ़ाना है तो यहाँ से प्लस कर सकते हैं, ये अप टू 5 mm तक जाता है सबसे बड़ा लेंथ, और अगर इसमें सबसे छोटा लेंथ आपको करना है तो 1.8 तक आप इसका लेंथ 0.8 तक आप इसका लेंथ सबसे कम कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जैसे 3 रहता है, हम इसको भी फिर डिफ़ॉल्ट पे चलाएंगे। यहाँ से जैसे आपका नीडल पोजीशन का ऑप्शन रहता है, नीडल आपकी अंदर है या ऊपर रोकना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रिवर्स के लिए रहता है, और ये आपका स्टार्ट एंड स्टॉप। अभी हम जैसे यहाँ से सादी सिलाई स्टार्ट करेंगे, जैसे आपका स्टार्ट होता है, अभी हमको जैसे इसको रिवर्स करना है तो हम यहाँ से इसको रिवर्स कर सकते हैं। प्रेस जितना प्रेस करके रखेंगे ये उतना रिवर्स जाएगा, इसको जैसे छोड़ेंगे ये उतना स्ट्रेट आएगा और यहाँ से ये स्टॉप हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सादी सिलाई ये हमने रिवर्स की थी तो ये रिवर्स हुई है और ये आपके स्ट्रेट स्टिचेस आए हैं एकदम स्ट्रेट। अभी हम इसके सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे इसमें आप जैसे देखेंगे स्टिचेस तो काफ़ी सारे हैं, बट हम जैसे यहाँ पे जनरल स्टिचेस के ऊपर ही बात करेंगे जो रेगुलर यूज़ में आते हैं। जैसे नंबर 7 आता है आपका जिगजैग के लिए, ये आपके नंबर 7 स्टिच पे आ गए। डिफ़ॉल्ट से ये 2 लेंथ लेता है और 5 mm की विड्थ लेता है। विड्थ अगर आपको जैसे बढ़ानी है तो आप इसमें 6 mm तक की विड्थ पे जा सकते हैं, और लेंथ आपको जैसे यहाँ से बढ़ानी है तो यहाँ से आप इसकी 5 mm तक की, जैसे 2.6 तक आप इसको ये कर सकते हैं। दिस इज 2.6 फ्रॉम सेंटर, 2.6 mm विल गो इन लेफ्ट, 2.6 mm विल गो इन राइट। टोटल आपका 5 mm तक अप्रॉक्स कवर करता है ये विड्थ। हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिगजैग आ जाता है। अभी जैसे जिगजैग फंक्शन में आप इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हमको जिगजैग में अभी अगर इसमें हमको सेट इन करना है तो हमको सेट इन करने के लिए इसकी क्या हम कम करेंगे लेंथ, इसकी लेंथ हम इसको कम करके रख देते हैं 0.4 तक। 0.4 पे रख के हम इसको करेंगे स्टार्ट। देखेंगे लेंथ कम हो गई तो इसलिए मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, इसे आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम इसको स्टॉप करके एक बार देखेंगे कि ये किस टाइप का इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं अभी इसको आपका सेट इन स्टिच है, सारे स्टिचेस एक दूसरे को एकदम टच होके चल रहे हैं परफेक्शन पे। जैसे आपने देखा अभी इसको लेके एक माइनर लेंथ एडजस्टमेंट है, यही जिगजैग आपका लेंथ में सिर्फ एडजस्ट करने से जिगजैग से सेट इन स्टिच में कन्वर्ट हो गया। अभी हमको जैसे अगर पैच वर्क देखना है तो हम इस पर भी पैच वर्क देखेंगे। पैच वर्क के लिए हम क्या करेंगे, सेटिन की जैसे लेंथ हमने कम कर दी है, लेंथ उतना ही कम रहेगा, विड्थ को हम कम करेंगे। विड्थ कम करने के लिए विड्थ को माइनस करेंगे, विड्थ को माइनस करके रखेंगे 2 पे। अब ये 2 mm के विड्थ के ऊपर में ये बनेगा। वैसे विड्थ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पैच वर्क में कैसा रहता है, विड्थ में ऐसा विड्थ रखना पड़ता है कि एक स्टिच जैसे आपके पैच पे आए और दूसरा स्टिच आपके फैब्रिक पे आना चाहिए, उस हिसाब से आपका पैच वर्क होता है।
जैसे आप देखेंगे ये जो विड्थ है आपका, विड्थ एकदम पतला हो गया। अब यहाँ पे देखिए विड्थ आपका ब्रॉड विड्थ है, ये विड्थ कम हो गया। ये स्टिच आप पैच वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो सबसे ज़्यादा यूज स्टिच रहता है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है पीको स्टिच की, आपको वो दिखाएंगे। पीको स्टिच के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये जिगजैग पे ही रहता है आपका जो विड्थ रहता है, विड्थ हम इसको 3.5 पे रखते हैं, और जो लेंथ रहती है, लेंथ हम इसकी जैसे रखेंगे बेसिक पे 2 पे। ये सबसे आइडियल रहता है कॉम्बिनेशन फॉर आपका पीको के लिए। आप चाहो तो विड्थ और बढ़ा सकते हैं एज़ पर योर नीड, बट लेंथ जो रहती है जितना आप बड़ा रखेंगे पीको उतना दूर दूर आता है। तो अभी हम सबसे पहले पीको फुट लगेंगे। जैसे आप देखेंगे ये है आपका पीको फुट। जैसे नॉर्मल आपके बाकी ऑटोमेटिक मशीन्स के जैसे स्नैप आउट अटैचमेंट रहता है, हम पिछला वाला जिगजैग फुट निकाल देंगे और ये पीको फुट को यहाँ पे स्नैप अटैच करते हैं डायरेक्टली। आपका पीको फुट है। पीको फुट में आप जैसे फैब्रिक लगाने के बाद फैब्रिक को जो रहता है इसमें कर्व में हल्का सा इसको अपराइट करके सिर्फ हमको इसको ऐसे होल्ड करना रहता है। इसको होल्ड करके हम क्या करेंगे कि भाई एक इसको यहाँ से एक मूवमेंट जो रहता है स्टिच का हाथ से ले लेंगे, कंप्लीट एक साइकिल। जैसे एक बार हाथ से साइकिल पूरा हो गया उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देखेंगे ये पूरा वर्किंग हम एक मीडियम स्पीड पे कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको मीडियम स्पीड पे काम करना है। जैसे देखेंगे पीछे से आपको हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, स्ट्रेट स्ट्रेच ये चले जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी पीको पूरा परफेक्टली राउंडेड पीको आता है। जैसे ये पीको आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के हिसाब से। जितना आपका फैब्रिक पतला रहेगा उतना और अच्छा पीको आता है। अभी हमने पीको देख लिया, अभी हम इसके बाकी के फंक्शंस देखेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे इसमें आपका बटन होल का फुट, बटन होल कैसे होता है। तो बटन होल के लिए आपके बटन होल के ऑप्शंस हैं फ्रॉम 90 टू 99, 97 तक आपके बटन होल के ऑप्शंस है। हम जैसे इसमें अलग अलग टाइप के आप बटन होल जैसे देख सकते हैं। सो लेट्स ट्राई द मोर अट्रैक्टिव वन से 92। सो हम इसको सबसे पहले देखेंगे तो हमने इसको 2 पे लेके आए। एक और तरीका है पूरा रिवर्स जाके 92 पे जाने के लिए, या तो फिर हम इसको प्लस को दबा के रखेंगे तो ये 10-10 से इंक्रीमेंट होता है, ये आगे 92 पे। अब हम इसके लिए ये फुट यूज़ होता है आपका बटन होल फुट। बटन होल फुट में कैसे ये 1 स्टेप बटन होल है तो हमको पीछे में बटन लगाना पड़ता है जितने साइज़ का आपको बटन होल बनाना है। ये जैसे आपका ये लग गया, हम जैसे बटन होल फुट को आपका लगा देंगे। जैसे बटन होल फुट हम लगाते हैं 1 स्टेप के लिए, तो मशीन को पता पड़ने के लिए कि आपका 1 स्टेप कब कंप्लीट हो रहा है, एक इंटरनल सेंसर दिया रहता है और वो सेंसर को नच करने के लिए यहाँ पे एक रॉड छोड़ी हुई रहती है ये वाली। इसको आपको क्या करना है, ये पीछे फर्स्ट वाला जो लैच है वाइट कलर का बटन होल फुट का, उसके पीछे रखना है ऐसे नीचे करके। अब हम जैसे फुट प्रेशर फुट ऊपर करके फैब्रिक डाल देंगे। अब सिंपल आप इसको जैसे आपके 92 ऑप्शन पे लेंथ वेट कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, ये ऑटो आपका स्टार्ट हो जाता है। बटन होल फुट अटैच है, आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर देंगे और ये आपका प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। अब जैसे आप देखेंगे ये पूरा 1 स्टेप एक तरीका है कैसे आगे पीछे कैसे खुद ही जा रहा है। जैसे स्टॉप होने के बाद ऑटोमेटिकली सायरन एक बजा देता है। हमें सिर्फ स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी, स्टॉप को ऑटोमेटिक हुआ। हम वो सेंसर निकाल देंगे, इसको निकाल लेंगे बाहर। जैसे आप देखेंगे ये एकदम परफेक्ट की होल बटन होल हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें एक्सेसरीज में जो स्टिच ओपनर दिया रहता है उससे हम इसकी सेंटर की एरिया को कट करेंगे।
सकते हैं ये आपका बटन होल हो जाता है। अभी हम देखते हैं बटन अटैच करने का फुट बटन कैसे लगाते हैं मशीन के थ्रू। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे जिगजैग स्टिच पे। बेसिकली जिगजैग स्टिच पे आ गए, बटन अटैच का फुट लग गया। हम इसके जो लेंथ रहती है, सबसे पहले जो लेंथ रहेगी बटन लगाने के लिए, लेंथ को हम ट्राई करेंगे कि ये 0 पे हो जाए। अब जैसे लेंथ 0 हो गई तो फैब्रिक आपका आगे बढ़ेगा नहीं, जगह का जगह पे आपका फैब्रिक खड़ा रहेगा। अब जो बटन लगाने का है, जैसे अगर फैब्रिक आगे चल गया तो बटन भी आपकी आगे बढ़ जाएगी, इसीलिए लेंथ करेंगे 0। और जो विड्थ रहती है, विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है आपका पूरा बटन स्टिच। तो सबसे पहले हम फैब्रिक रख के इसके ऊपर बटन रखेंगे। अभी जैसे हम फैब्रिक और बटन रखते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, हम ये ट्राई करेंगे कि जैसे नीडल जो है, नीडल की जो पोजीशन है उसके एग्जैक्ट नीचे में आपका बटन आए। इसको हम पहले जैसे बटन रख के ड्रॉप करके एक बार चेक करेंगे नीडल किधर आ रही है। जैसे हम फिर इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे रखेंगे, इसे नीडल प्रॉपरली बटन के अंदर जानी चाहिए। अब जैसे हम इसको एक साइकिल लेके, अब जैसे ये सेकंड इसके लिए, जैसे ये अब सेकंड टाइम नीचे आ रही है तो ये थोड़ा सा बटन के बाहर जा रही है। हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को यहाँ से कम करेंगे। और जैसे हमने विड्थ कम की तो ये प्रॉपर बटन में जा रही है। अब इसके हमने चेक कर लिया, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे ये बटन लग गया। अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड जो है ना स्लो कर देंगे, क्योंकि बटन के लिए उतने स्टिचेस रिक्वायरमेंट नहीं रहते जितना वो स्पीड में मार दे रहा है। ओके, फिर हम इसको आगे करेंगे। फिर से एक बार हाथ से चेक करेंगे, पहले प्रॉपर आगे वाले दोनों होल में जा रहा है। राइट, ये गया, हाथ से हमने चेक कर लिया। अब हम इसको इससे चलाएंगे। जैसे आप देखेंगे स्लोली स्लोली लगा दिया इसने। जैसे हमारे रिक्वायरमेंट से सफिशिएंट स्टिचेस हो जाते हैं, उसके बाद में हम जैसे इसको मशीन को यहाँ से हमने स्टॉप कर दिया और हम फिर इसको निकाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बटन आपका स्टिच हो चुका है। ये आपका डुअल साइड जिपर फुट। अभी जैसे हम जिपर या पाइपिंग जैसे कई लोग लगाते हैं पाइपिंग वगैरह के लिए, या पैंट वगैरह में जिप लगाने के लिए जैसे ये फुटर का यूज़ करते हैं। हम जिप तो नहीं, हम आपको पाइपिंग का डेमो दिखा देंगे कि अभी पाइपिंग कैसे लगाते हैं। जैसे अभी हम फुट को अटैच करेंगे सबसे पहले। अगर आपको पाइपिंग, जैसे कई लोग पाइपिंग लेफ्ट से, कई लोग पाइपिंग राइट से लगाते हैं, तो ये डुअल साइडेड है, लेफ्ट राइट आप दोनों से लगा सकते हैं जहाँ से आप कंफर्टेबल हो। इसमें देखिए 2 लैच है, एक ये लेफ्ट में लैच है, एक राइट में लैच है। अभी हमने राइट की लैच में लगाया है, ये राइट साइड से आएगा। अब इस पाइपिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज़ रहती है कि इसको किसी और स्टिच पे डालने की ज़रूरत ही नहीं, बेसिक आपके स्टिच पे डायरेक्टली लग जाती है। अभी हमने ये कॉर्ड पाइपिंग और फैब्रिक हमने रेडी रखा है। हमको जैसे राइट से लगानी है तो हमारी पाइपिंग अंदर की तरफ रहेगी और हमको सिर्फ सादी सिलाई पे इसको चलाना है डायरेक्टली। अभी हम जैसे इसको रेडी करेंगे, पाइपिंग को गारमेंट के साथ में हल्का सा इसको फोल्ड करके पाइपिंग अंदर डाल देंगे। ये बेसिक डेमो है, आप हर एक जने का यूज़ करने का अपना अपना अलग टेक्निक रहता है। हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं। हम एक स्टिच हाथ से जैसे लेते हैं हमेशा, इसमें सिंगल स्टिच लेने के लिए आपको ये बटन दिया हुआ है। ओके, ये जैसे आपने स्टिच ले लिया एक बार में, आपका धागा लॉक हो चुका है। अभी आप इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे हमने इसको स्लो स्पीड पे रखा है तो एकदम स्लोली जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पाइपिंग जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाजू से एकदम पूरा प्रॉपर स्टिच में जाता है। अगर आपको लेंथ इसमें छोटी बड़ी करनी है तो कर सकते हैं एज पर नीड, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जैसे आप स्पीड चाहें तो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं एज पर आपकी नीड, जितना आपको स्पीड होना इसको स्ट्रेट पास होने दीजिए, आपका पूरा पाइपिंग अटैच हो जाता है। स्टॉप करके निकालते हैं। जैसे आप देखते हैं आपकी सादी सिलाई एकदम बाजू से आती है, आपके कॉर्ड के, आपकी कॉर्ड एकदम बाजू से है बिल्कुल, ये फील होती है लिटरली एकदम टाइट, एकदम राउंडिंग में परफेक्ट।
अभी हम देखेंगे ब्लाइंड हेमिंग या तुरपाई जिसे कई लोग कहते हैं। ये जो आपका प्रेशर फुट है ये तुरपाई की पौड़ी है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 गारमेंट रखे हैं, अज्यूम कीजिए कि नीचे वाला गारमेंट आपकी साड़ी है, ये फॉल है। अब इसके एक साइड में हम सिलाई या पिको जो आपको यूजफुल लगता है वो करते हैं, ये साइड में हम हाथ से तुरपाई करते हैं। अब ये तुरपाई मशीन से कैसे होती है ये हम अभी आपको करके दिखाएंगे। अभी जैसे हम देखेंगे तुरपाई के लिए हम इसको स्टिच नंबर 10 पे रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप की स्टिच है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम जैसे ये हमारा फॉल, ऊपर का फॉल और नीचे की साड़ी है, हम सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे। फॉल आएगी नीचे और साड़ी आएगी ऊपर, और हम उसको इस टाइप से फोल्ड करेंगे कि हल्का फॉल नीचे दिखना चाहिए और साड़ी ऊपर ऐसी दिखनी चाहिए कर्व में। अब हम इसको 10, हमारा जो 10 नंबर स्टिच है इसके 10 नंबर का जो टाका है, हम इसको ऐसे करेंगे कि जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंटेड पोर्शन है वो हमारा साड़ी पे गिरना चाहिए। हम उसको वैसे सेट करेंगे। उसके लिए जो रहता है ये वाइट कलर का पोर्शन, ये लेफ्ट राइट एडजस्ट होता है, तो उसको ऐसा एडजस्ट करेंगे कि पॉइंट जो है वो साड़ी के ऊपर आना चाहिए। सेफ्टी के लिए हमने इसका स्पीड कम रखा है, जैसे आप लोगों को भी प्रॉपर समझ में आए। दूसरी चीज़, हमने उसको ऐसे एडजस्ट कर दिया है कि पॉइंट उसका साड़ी के ऊपर है। अभी हम जैसे इसको स्टार्ट करते हैं स्लो स्पीड में, इसके लिए कि फैब्रिक लेफ्ट राइट ज़्यादा सरके नहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्टिच साड़ी के ऊपर और बाकी सब फॉल पे जा रहे हैं। स्लोली एकदम ध्यान रखना है फैब्रिक सरके नहीं। वैसे फैब्रिक अंदर की तरफ तो नहीं सरकेगा, वाइट कलर का उसमें स्लाइडर दिया है जो उसको स्टॉप करता है। हाँ, बाहर आपका थोड़ा हाथ अगर शिवर करता है तो हो सकता है। आप देखेंगे जैसे ये आपके स्टिचेस किस टाइप से आई है। अब आप, ये तो थी हमारी साड़ी जो थी वो उल्टी थी, हमने इसको पलटाया था। नीचे की तरफ में आपको जैसे दिख रहा है फॉल इसमें, और ऊपर के तरफ में आप जैसे देखेंगे ये आगे आपकी तुरपाई। एकदम नैरो स्टिचेस। अभी जैसे हम इसके सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन पे अभी आते हैं, आपके कैरेक्टर स्टिचेस के ऊपर में। कैरेक्टर स्टिचेस पे जाने के लिए हम ए के ऑप्शन को दबाते हैं, तो ये आ गया, आप 0 पे आ गए, यहाँ पे ए आ गया। ये डिफ़ॉल्ट से आपका वैल्यू लेता है 0। अभी जैसे हमको यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट होना, जैसे एज्यूम करते हैं हमको होना जैसे लेटर सी, तो हमको इसको यहाँ पे सी आता है आपका नंबर 12 पे, तो इसको हम प्रेस करके रखेंगे। ये 10 हो गया, 11, 12, ये 12 नंबर के ऊपर में आपका अल्फ़ाबेट सी आता है। अब हम जैसे बस डिफ़ॉल्ट से यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो रहता है आपका एक सी का अल्फ़ाबेट जैसे टाइप करता है। स्पीड आपके ऊपर में है, स्पीड आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका लेटर सी। तो जैसे भी आपने देखा हमने एक अल्फ़ाबेट बनाया, इसी तरीके से आप अलग अलग अल्फ़ाबेट्स वगैरह बना सकते हैं। अभी हम इसके एक और इंटरेस्टिंग फीचर को देखेंगे, डबल नीडल स्टिच को। डबल नीडल से आप कैसे स्टिचिंग कर सकते हैं, डबल धागे आप कैसे लगेंगे। अभी तक आपने देखा कि हमने सिंगल धागा यूज़ किया, लेकिन डबल धागे के लिए यहाँ पे हमारे को एक हॉरिजॉन्टल डबल थ्रेड स्टैंड भी आता है, ये इसमें बना हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे कि डबल नीडल से आप डबल धागे कैसे चला सकते हैं। डबल नीडल आपको इसकी एक्सेसरीज में साथ में आती है, जैसे आप देख सकते हैं ये डबल नीडल है इसकी। और डबल नीडल के लिए आपको कुछ नहीं करना है मशीन में। सबसे पहले तो आपको बेसिक आपके स्टिचिंग पे आना है। दूसरा चीज़ ये आपका डबल नीडल का बटन है, ये प्रेस कर देना है, या डबल नीडल आ गई। ऑटोमेटिकली आपके मशीन की विड्थ जो रहती है, चौड़ाई विड्थ, वो डबल नीडल के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अभी हम जब तक इसमें डबल नीडल वगैरह लगाते हैं, सिंगल नीडल निकाल वगैरह के, आपको फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हमारे डबल नीडल के देखेंगे तो सारे करेक्शंस कर दिए हैं। अब लेट्स सी, हम देखते हैं डबल नीडल पे कैसे वर्क करता है। हमने सादी सिलाई तो बहुत इजी रहता है, हमने जिगजैग पे रखा है। जैसे आप देख सकते हैं डबल नीडल फंक्शनलिटी सिलेक्टेड है। सो लेट्स सी कैसे आता है डबल नीडल का स्टिच।
and it's simply wow. दो zigzag एक साथ, such an attractive stitch. So this is Galaxy Infinity, fully loaded, 200 stitch combinations and many more. इसका एक सरप्राइजिंग इफेक्ट और है, ये मशीन के साथ में आपको एक एक्सटेंशन टेबल भी फ्री आती है. सो अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन फॉर फैशन डिजाइनर्स. ओके, आई विल टेक योर greetings and we'll see you soon. Bye bye.